आपसे कौन कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा? मेरे दोस्त, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हारे पास जुनून होना चाहिए। मेरे दोस्त, आज तक कोई भी इस दुनिया में काम नहीं है जो इंसान ने नहीं किया है। तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हारे पास जुनून होना चाहिए। इस वीडियो में ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल लाया हूँ, जो आप शायद कभी पढ़े होंगे या देखे होंगे, पर आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए आज हम उस चीज को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सब जो है, ये सब क्या है? मॉडल्स है। मॉडल्स है। यहाँ पे देखिएगा, कैन तो आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। कैन, फिर से मे हो गया प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ पे क्या हो गया? विल हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, सेल हो गया। और यहाँ पे देखिए, मस्ट तो दोनों में चलता है। मस्ट जब जिस वाक्य में था, थी, थे रहेगा, तो समझ जाइएगा जी ये पास्ट टेंस है। तो उसमें क्या लगाइएगा, क्या प्रयोग करिएगा? जब सकता है तब तो जानते हैं जो कैन का प्रयोग होता है। तो जब सकता था तो कुड हैव प्लस वर्ब थ्री, सभी सब्जेक्ट के साथ में याद रखिएगा और नोट करते जाइएगा। में जो है, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। वह आ सकता है, पता नहीं आएगा कि नहीं, शक में लगता है तो सकता है। जब वह आ सकता था, ही माइट हैव कम, वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। अब यहाँ पे देखिए, विल का ये पास्ट टेंस है। वुड हैव प्लस वर्ब थ्री, वह खेला होगा। ही वुड हैव प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेल का शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, यहाँ पर भी प्लस छूट गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, मस्ट, ये तो दोनों है भाई। यह काम अवश्य निश्चित रूप से करना चाहिए। दिस वर्क मस्ट बी डन। अब यहाँ पे मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग होता है जब करना चाहिए था, निश्चित रूप से, ठीक है। और यहाँ पे आउट हैव प्लस वर्ब थ्री। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, जब बाबू पास्ट टेंस में जिस वाक्य में रहता है था, थी, थे, सेम इसका जो प्रेजेंट टेंस में अर्थ निकलता है, सेम पास्ट में बस था, थी, थे रहेगा। है की जगह पर बाबू था, थी, थे लगा रहेगा। तो समझ जाइएगा जी ये पास्ट टेंस का काम कर रहा है। भूतकाल की, तो भूतकाल की काम करेगा तो क्या लगाइएगा? माइट। जब सकता है में अगर शक रहेगा तो, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था, सकता था या सकती थी। अब यहाँ पे देखिए, ही कुड हैव गोन, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और सब सब्जेक्ट के साथ में कुड हैव वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, माइट हैव वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, मस्ट हैव वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखिएगा। और देखिए इसका प्रेजेंट टेंस, वह जा सकता है, वह जा सकता है, सकता है। तो ये इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ही कैन लगाते हैं ना, और इसके साथ में वर्ब वन लगता है। ये तो बहुत ही आश्चर्य का बात है यार कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में पहली बार हम सुन रहे हैं जब वर्ब थ्री का प्रयोग होता है ब्रो। आपने सिर्फ सुना है जब कैन के बाद में बी लगाकर पैसिव बनाया जाता है, पर हैव लगाकर एक्टिव भी बनाया जाता है और वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ही कैन गो, ये तो आपका इजी है, ही कैन गो। अब यहीं पे था, थे आ जाएगा, तो बस इसके साथ में कुड जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कैन का कुड कर दीजिएगा और यहाँ पे हैव कर दीजिएगा और यहाँ पे वर्ब थ्री कर दीजिएगा। ये तो आपका पास्ट टेंस बन गया। इस फॉर्मूले को तेजी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। और जो है इसे आप स्पोकन में भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन के लिए भाई अंग्रेजी चाहिए नो, आपको जो है थोड़ा बहुत आना चाहिए, जो टेंस आना चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप सही अंग्रेजी बोल पाइएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं।
अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया हूँ, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हो गया जो वह जीत सकता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये पक्का नहीं जीत सकता है, तो जिसमें शक लगा रहता है उसमें प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मे का। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे जस्ट देखिए, जब है की जगह पर था थे लगा रहेगा, तब यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। इतना तो ध्यान में रहेगा, तभी आप स्पोकन भी कर सकते हैं और ग्रामर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही मे विन। अब यहाँ पे देखिए इसका पास्ट टेंस, ही माइट हैव ओन। यहाँ पे वर्ब थ्री हुआ कि नहीं, और ये जो है पास्ट में है और जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस का देखिए, क्या आप लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस कैसे बना? ग्रामरियन ने कितना दिमाग लगाया यार, जिस सेल विल को लेकर और बी इसके साथ में जोड़कर और इसके साथ में वर्ब फोर का प्रयोग कर दिया है। उसमें जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में, तो इसमें जो है सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर का प्रयोग कर दिया है। इसमें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, चार भेद बना दिया है यार, समझ रहा है? तो इसी से बना है। हम लोग तो जानते हैं पास्ट में तो होता है तो वुड बनता है, और एक बात याद रखिएगा, शक में भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह जीत सकता है, ही वुड हैव, सॉरी जीता होगा, तो यहाँ पे ओन। देखिए यहाँ पे, अब देखिए चौथा नंबर, उसे वहां जाना चाहिए, सिर्फ चाहिए रहेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में आपका हो गया। चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था पर तुमने नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई, ये तुम्हारी समस्या है। तो था थे जब लगा रहेगा तो शुड हैव वर्ब थ्री लगेगा। क्या चीज के अर्थ में? चाहिए के अर्थ में तो आप लोग जानते हैं जो शुड होता है, पर था थे लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट शुड हैव gone there, gone there। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राम को जिस वाक्य में आप लोग तो जानते हैं जे निश्चित अवश्य जरूर लगा रहता है, चाहिए रहता है, तो उसमें तो मस्ट का प्रयोग होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं आप लोग को इतना क्लियर होगा। पर था थे जब लग जाता है तो मस्ट है वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। चलिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, राम को अवश्य जाना चाहिए, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, अब इसी में आ जाता है क्या, था आ जाता है। राम को अवश्य जाना चाहिए था पर पता नहीं क्यों नहीं गया। ठीक है, वो जो समय है अब बीत गया, भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे राम मस्ट हैव, क्या करना चाहिए था, जाना चाहिए था, गोन। अब यहाँ पे अवश्य जो है, अब यहाँ पे जाना चाहिए था, क्या गोन हो गया, गो तो ये वर्ब वन हो गया। ऐसे में हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वेयर इंफिनिटिव आता है, यानी कि वर्ब वन आता है। ये तो आप लोग जानते हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर देखते हैं, इम्पोर्टेंट रूल लेकर देखते हैं, शायद ही आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल लिया हो ग्रामर में के, और ये जो है स्पोकन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पे इसका नाम है सब्जेंटिव मूड से इसे जाना जाता है। उसे कहते हैं, नोट करते जाइएगा, जिसमें कार्यकलाप किया जाता है पर वो पूरा होता नहीं है, तो उसी को हम सब्जेंटिव मूड से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले, इसे देखिए, जैसे काश मैं राजा होता तो तुम्हें मैं अपना रानी बनाता। भाई मैं कभी राजा नहीं बन सकता हूँ और किसी को रानी भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा कार्यकलाप है भाई। नहीं तो राजा बनेंगे तो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो पर राजा बन नहीं पाएंगे। बस यह काश, ओ मैं रहता, ये रहता, ये किया होता तो ये आज ऐसा होता, बस आप फीलिंग ही कर पाते हैं, उसे जो है पूरा कर नहीं पाते हैं और ना ही आपसे हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए, काश का अर्थ होता है आई विश,
ठीक। अब यहाँ पे देखिए आई वेयर अ किंग, मैं एक राजा होता है। और इसमें याद रखिएगा एक बात जी, सब सब्जेक्ट के साथ में जो है वेयर का प्रयोग किया जाता है, क्यों ना सिंगुलर हो प्लूरल हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई कुड हैव मेड यू माई क्वीन। ठीक है, यहाँ पे कुड लगाइए, माइट लगाइए, या शुड लगाइए, या वुड लगाइए, बस इसके साथ में हैव और वर्ब थ्री चाहिए ही चाहिए। इतना तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो है ये सब्जेक्टिव मूड से जाना जाता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए, यदि मैं पटना गया होता पर गया नहीं हूँ तो गांधी जी से मिला होता। गांधी जी भाई तो कितने वर्ष दुनिया छोड़कर चले गए, तो अब मिलूंगा कहाँ से, मेरा ये कार्यकलाप है। इफ, यदि, या काश का इफ भी होता है, ओ डेट होता है, ठीक है, आई विश भी होता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, मैं पटना गया होता, आई हैड गोन टू पटना। कहीं पे जाते हैं न या आते हैं तो उसमें जो है पहला वाक्य बनाते हैं तो हैड और वर्ब थ्री लेते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आई वुड कुड या माइट हैव मीट गांधी जी। मीट तो आपका वर्ब वन हो गया, MEET। अब MET होता है, ये वर्ब टू और वर्ब थ्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मैं गांधी जी से मिला होता, मैं मिल नहीं सकता हूँ, काश मैं मिला होता, आई वुड, मैं मिल सकता था या मिल सकती थी या मिल सकता था। ठीक है, तब इसमें जो है वुड कुड माइट और शुड का भी प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। इसके साथ में हैव और इसके साथ में वर्ब थ्री लगता है, वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में ध्यान देते जाइएगा, काश मैं पढ़ा होता तो तुमसे शादी किया रहता या होता। ठीक, यहाँ पे देखिए काश का बन जाता है ओ डेट, इतना तो छाट दीजिए। मैं पढ़ा होता यानी कि मैं शिक्षित होता, आई हैड एडुकेटेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना तो आप छाट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई कुड माइट या शुड, इन तीनों में से कोई एक का प्रयोग करिए और इसके साथ में जो है हैव का प्रयोग करिए और इसके साथ में बाबू वर्ब थ्री का प्रयोग करिए। अब यहाँ पे देखिए मैरिड यू, यदि मैं शिक्षित रहा होता, ठीक है, तब मैं तुमसे शादी किया रहता, मेरी शादी अब हो चुकी है, अब मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। तो ये भाई कार्यकलाप तक ही सीमित रह जाता है। और इसमें जो है थोड़ा और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, सब सब्जेक्ट के साथ में इसमें वेयर का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। सिर्फ काश वह मेरी बहन रहती, ठीक है, तो यहाँ पे इफ सी वेयर माई सिस्टर, देख रहे हैं नो, यहाँ पे जो है वेयर सब सब्जेक्ट के साथ में बाबू वेयर का ही प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इफ सी वेयर माई सिस्टर, अगर यहीं पे जाना आना क्रिया रहेगा तब हैड वर्ब थ्री का प्रयोग करिएगा। जैसे काश वो वहां गई होती, सी हैड गोन देयर, समझ रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे जो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्लास को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले आओ, यहाँ पे देखिए, जिससे जो है आपका जो है टेंशन क्लियर हो जाएगा फटाफट से। काश जिस वाक्य में या यदि लगा रहता है, याद रखिएगा सब सब्जेक्ट के साथ में अगर जाना आना क्रिया ना हो तो वेयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए तुम सीएम होते या रहते, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ डेट होता है या इफ यू वेयर अ सीएम। अब यहाँ पे देखिए ये भाई कहीं पे जाना आने क्रिया थोड़ी ना है, इसके बाद जो है एक नाउन लिया जाता है, ये तो सब कोई जानता है, पर यहाँ पे रहता है या होता है, वाक्य में जब लगा रहता है तो वेयर का प्रयोग किया जाता है सब सब्जेक्ट के साथ में, इसे सब्जंक्टिव मूड बोला जाता है। अब यहाँ पे दूसरे में देखिए काश इरशाद डॉक्टर होता या रहता। अब यहाँ पे देखिए ओ डेट लगाइए या इफ लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इरशाद वेयर और डॉक्टर, भाई यहाँ पे वाज मत लगाइएगा यार भूल कर भी,
ये एग्जाम में भी आता है और ऑप्शन रहता है वाज वेयर का, तो वेयर प्रयोग करिएगा किसमें, जब ओ डैट या इफ लगा रहेगा उसमें। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, काश या आसान होता। सब कोई जानता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, पर यहाँ पे जब सब्जेक्टिव मोड में रहता है इफ या ओ डैट, तो इतना ध्यान में रखिएगा इन सब के साथ में प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसमें वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे इफ या ओ डैट, इट वेयर इज, काश या आसान होता है। इट तो ये आपका सिंगुलर है, पर यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल हो प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है इसके साथ में वेयर का ही प्रयोग किया जाता है, और जो है जाना आना क्रिया में इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड मीट हर, काश में वहां गया होता तो मैं उससे मिला होता। तो इसमें जो है जाना आना क्रिया नहीं है। अगर जाना आना क्रिया होता है तो इसमें हैड वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, और वुड कुड माइट हैव वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बहुत ही क्लियर हो पाए होंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। एक प्यारा सा स्माइल दे दीजिए और लाइक दे दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।